महाराज कोई परिवार था, 8-10 मेंबर थे परिवार में, कमाने वाला एक आदमी, खाने वाले 10 मेंबर। अब उस परिवार में घाटा होगा कि नहीं होगा? उस परिवार में एक आदमी ऐसा भोला, एकदम भोला, एकदम भोला, जो खाली खावनो ही ताको रखे, 5-6 आदमी रो एकलो ही खा जावे। परिवार वाले जाके बोले भोलिया के हाँ सा के धूमो ने दिवालिया करी। वो कैसा अब तो किने करिए ही कोनी, अब तो घर छोड़न कट गया ही कोनी, कोई लपड़ा धंधा अंधा है कोनी, कि नहीं दिवालिया। वो क्यों रे, वो भोलियो के की कर के भोलिया तू खावे घणो, वो भोलियो के भावे जी तो खावण दो। अरे ये तो कि तो भावे तू 5-6 जनो रो एकलो ही खावे। तो भोले ने बोला इसका कोई इलाज हो सकता है? कि इसका इलाज है कि तू यहां से चला जा हमेशा के लिए, मुंडो लेन जा प्रो। बोक्योर सुबह चला जाऊंगा। सुबह का टाइम, भोले ने बोला मैं जाऊं क्या? घर वाले बोले मैं तंग आई और तू चला जा। भोले ने बोला मैं जाते जाते एक सच बात बता के जाना चाहता हूं। कि क्या? कि मैं आज दिन तक कभी धापन रोटी जीमी को नहीं। कि तू जीमियो ही को नहीं, इतो खावे तो धापे को नहीं। कि तो नाश्ता में एडजस्ट करूं, मने दया आवे थारा माथे। और जिन दिन धाप को नहीं थारा तबला ऊंधावे जाई, मैं धापो ही को नहीं हो। वो क्यों रे मारा भाई धाप जे मती, तू तो हाडी बारा कर। अने पासो मती आई जण वो प्रणाम करिया। कि प्रणाम क्यों कर रहा है? कि मारा छेला रामा सामा। वो आपने बोला वापस मत आना, मैं वापस आने वाला। अब निकल गया, रस्ते रस्ते गया, अंदर जंगल में गया, एक आश्रम बना था। आश्रम के बाहर ऐसे चबूतरा था, चबूतरा पे संत महात्मा बैठे थे, 8-10 संत महात्मा उगाड़े सबके एकदम। वो जाके वहां पे खड़ा हुआ और पहले आपका पेट देखा। मैं कि मेरा पेट तो इतना ही बड़ा है, इन सबके तो पेट बड़े बड़े, मतलब ये सबके महात्माओं के पेट बड़े हैं, इसका मतलब यहाँ खाने पीने की कोई कमी नहीं है। महाराज जी को प्रणाम किया, महाराज जी प्रणाम। महाराज जी बोले आनंद करो। वो मन में बोले अबार तो चक्कर आवे रही हो, मैंने आनंद करूं कि कर, सुबह हूं भोगा मर रही हूं। महाराज जी कुछ खाने को मिलेगा? कि बेटा भंडारा चालू गुरुदेव के आश्रम में, कोई कमी, यहाँ खाओ पियो और मौज करो। गया, प्रसाद लिया। अब वहाँ जाके जैसे बैठा तो कोई दाल वाला आया, कोई सब्जी वाला आया, कोई के लेके आए और बोला ले आओ। अब वो बोला हे प्रभु मेरे कृष्णा। वहां पे तो मांगना पड़ता था और यहाँ पे तो वहां पे कहना पड़ता था लाओ लाओ, और यहाँ पे तो बोले ले आओ। ये तो सिस्टम ही चेंज है। बोले हे प्रभु ये एड्रेस 15 साल पहले दे दिया होता तो मेरी तो जिंदगी बन जाती। चलो कोई बात नहीं, आज तो मिला, अब प्रसाद तो ले लिया, भोजन ले लिया। अब कथा चल रही थी पास में, उन्होंने बोला चलो प्रसाद लिया, थोड़ी कथा सुन लेता हूं। अब कथा सुनी, बड़ा आनंद आया, मन लग गया उसको, ऐसा मन लगा अब नाचने लगा। कभी गाया, कभी बोला, कभी जय बोला। जाके गुरुजी को प्रणाम किया, गुरुदेव मने आप चेलो बनाए दो। गुरुदेव क्यों रे भोलो आदमी है, चेलो नहीं बनायो, माथे हाथ नहीं दरिया, पीछो ही नहीं छोड़े। गुरुजी ने फॉर्मेलिटी पूरी कर दी कि जा बेटा तू मेरा शिष्य, के पक्को तो काम बढ़ाओ, काम बोलो मुझे। गुरुजी बोले नहीं यार माफी चाहता हूं, यहाँ काम बढ़ाने रो सिस्टम ही नहीं है, मर्जी पड़े तो करो, नहीं पड़े तो खाओ पियो और मौज करो, यहाँ तने कोई काम नहीं बढ़ावे। तो गुरुजी कुछ तो करूंगा, तारे जचे जो कोई कर ले कि मैं गाया चराऊं, चल ले जा गाया। अब ले जावे गाया चरावे, राम जी रो नाम लेवे। एक दिन 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए। जाके गुरुदेव के चरणों में रोने लगा, गुरुदेव आज इन चेलों एड़ी कहीं भूलवी कि कहीं रियो बेटा? कि गुरुदेव आज कुछ खाने के लिए आवाज नहीं आई कहां से? कि बेटा माफी चाहता हूं आज 11 है और 11 को आश्रम में प्रसाद नहीं बनता, सब उपवास करते हैं। तो बोला गुरुजी ये उपवास क्या होता है? कि बेटा आज खाएंगे नहीं, कल खाएंगे, कल 12 को। वो तो रोवणो स्टार्ट करियो। गुरुजी बोले क्या हो गया? कि गुरुदेव मेरी जिंदगी में बारिश कभी नहीं आएगी। कि क्यों? कि मैं तो रात मारू भूख सहन नहीं रहे। गुरु महाराज बोले बेटा ये रसोई में सामान पड़ा, मसालो ले जाता रे जंगल में बनाए खाई लीजिए। जैसे उसने लिया जा रहा हूं गुरुदेव, गुरुजी ने बोला इधर आ बेटा, एक काम करना, प्रसाद जब तैयार हो जाए ना अकेले मत खाइयो, तो राम जी ने हेलो पाड़ जे कहीं कहना आओ मारा प्रभु प्रसाद पाए लो। वो बोला ठीक है बोल दूंगा। अब देखो प्रेम से बनाया तो प्रसाद बन गया। और प्रसाद तो प्र का मतलब प्रभु, सा का मतलब साक्षात्कार, द का मतलब दर्शन। अब महाराज जैसे बैठा और उसने आवाज लगाई आओ मारा राम जी प्रसाद पाए लो। अब भगवान तो प्रकट हो गए।
पर एक लफड़ा हो गया महाराज, सीता मैया भी साथ में। अब उसको गुस्सा आ गया महाराज, वो तो चिढ़ने लगा, गुस्सा करने। और वो क्या बोला, तुम दोनों खाओगे क्या? भगवान बोले मैं तो दोनों ही जीमा भाई हाथे। वो के नहीं 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 नहीं, मने गुरुदेव एक रुकियोड़ो सीधो हिसाब। और आप वचन हार नहीं रह सको, एक जीम सको। सीता मैया बोली मैं भूखी जाने वाले नहीं हूं। वो मन में के मंठा है, हिंदू मिले जने सब खावे। हो रहा दो रही दोनों ने, तुम सिस्टम नहीं है, ऐसा है ऐसा है, एक को बुलाते दो आ जाते हो, शर्म नहीं आती। भगवान बोलते शर्म बरम कुछ नहीं आती, तू तो आने दे। अरे प्रेम से बनाया प्रसाद। अब गया जाके गुरु जी को बोला, गुरु जी खड़ा हो ना, कि क्या बेटा, कि सच तो बोल दिया करो, झूठ बोलते हो तुम। गुरु जी बोले बेटो ओ चलो सही मिलियो। गुरु जी नहीं शिक्षा दे, अरे बेटा कहाँ झूठ बोला, कि मेंबर एक नहीं मेंबर दो आए, वो तो दोनों आए थे पति पत्नी। भगवान बोले पता नहीं कौन आए होंगे लफड़ा। अगली 11 सुई बोला मैं ज्यादा ले जा रहा हूं मसाला के ले जा। अब बनाया प्रसाद और बोला आओ सीताराम प्रसाद पालो। अब सीताराम जी तो आए, पर हनुमान जी साथ में, भरत भैया साथ में, लक्ष्मण भैया साथ में। वो एवड आई गो। अब वो तो पग पटकने लगा, तुम भी भूखे हो क्या? तुम भी भूखे हो? हाँ सारे भूखे हो। अरे तुम घर पे जाके खाओ ना, हमारी छाती क्यों रांधो? हनुमान जी बोले नहीं भाई हम तो भूखे, हम तो खाएंगे। अब महाराज उसने इतना क्रोध किया, परंतु भगवान चिम के गए। अब जाके गुरु जी पे गुस्सा किया, गुरुदेव मैं नहीं जिम्मावण वाला, मारे मामलो हले आवी को नहीं, वहां पर सिस्टम ही नहीं है। भगवान भगवान ऐसा कैसे भगवान, एक का बोलते चार चार घुस जाते हैं, शर्म भी नहीं आती उन लोगों को। गुरुदेव बोले किसकी बात कर रहा बेटा? अरे वो है तुम्हारे राम जी, वो हनुमान जी, वो सीता मैया, सारे आ गए भूखे मर रहे बेचारे। भगवान गुरु जी बोले पता नहीं इसको क्या हो गया है, कौन परेशान करता है इसको। अगली 11 सुई बोला गुरुदेव मैं ज्यादा ले जा रहा हूं, ले जा ले जा। अब ले गया बंदा, मसाला रख दिया नीचे, पत्थर पे बैठ गया और डायरेक्ट बोला भगवान को आओ प्रभु प्रसाद पालो। अब आ गए भगवान तो, अब वो अकेला ही हंस रहा है। राम जी बोले हनुमान वो कभी बेटो हंसियो तो नहीं है, आज बड़ा खुश लग रहा है, जा पूछ क्या। हनुमान जी बोले ओए बोले कि क्या है, कि तू इतना हैप्पी कैसे लग रहा है? कि बताएं रोज मुझे उल्लू बनाते हो, रोज उल्लू बनाते हो, आज मैंने क्या किया? मैंने आपको उल्लू बना दिया। कि वो कैसे? मैंने बनाई को नहीं, कुछ नहीं बनाया, इतना भोला नहीं हूं मैं। हनुमान जी बोले आज तो गले पड़ गई भाई। जाके बोला प्रभु उसने तो बनाया ही नहीं, वो तो बोला तुम बनाओ हम खाएंगे। भगवान बोले भाई इनो कहना तो ब्रह्मा जी नहीं टाल सके, चलो लग जाओ धंधे पे। कोई पानी लेके आए, कोई लकड़ी लेके आए, कोई चूल्हा जला रहा है, सबको धंधे पे लगा दिया। इसलिए कहते हैं, एक लाइन बोलना मेरे साथ में, अरे भगत के वश में है भगवान भगत के, जोर से बोलो दिल से बोलो, अरे भगत के वश में है भगवान भगत के, भगत बिना तो कुछ भी नहीं है, भगत बिना भगत है उनकी जान, भगत के वश में है भगवान भगत के। इसलिए महाराज फॉर्मलिटीज मत करो। गोरा कुमार की कथा आपने सुनी होगी, शांति की और गोरा कुमार की। गोरा कुमार भगवान विठला की भक्ति, एनी टाइम विठल 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 विठल। शांति स्वभाव की थोड़ी अलग, चिड़चिड़ापन की। वो रोज बोलते विठल विठल विठल, पता नहीं विठल क्या देता है, पूरा दिन पड़ा रहता है, विठल विठल करता है, काम करता नहीं है। पर वो छोड़ दे तो विठल। अभी घर में छोटा बच्चा और गोरा कुमार को बोला मैं मिट्टी लेके आई हूं, पानी डालो इसमें और इसको पैरों से रौंद दो ताकि मैं कुछ बनाऊंगी। और ये बच्चा छोड़ के जा रही हूं, मैं पनघट पे जा रही हूं। अब उस बच्चे को छोड़ दिया और वो मिट्टी रौंद रहा है, विठल 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 विठल। अब बच्चा रेंगता हुआ उसके पैरों में आ गया, अपने उस पगले को पता नहीं कि मेरा बच्चा मिट्टी में आ चुका है। बच्चे को भी साथ में रौंद दिया उसने, रौंद दिया उसको। बच्चा
खत्म हो गया। गोरा कुमार को पता ही नहीं है कि मेरा बच्चा मर चुका है। इतना लीन हो गए भगवान की। जैसे ही आए और उसने देखा मेरा बच्चा कहाँ है, मेरा बच्चा कहाँ है, इधर देखा इधर देखा इधर देखा तो उसके कपड़े उसमें दिखाई दिए। ऐसे खींचा तो बच्चा तो। अब वो चिल्लाने लगी, तुम्हारे विठल ने ये कर दिया, तुम्हारे विठल ने ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। आखिर में जो मूर्ति पड़ी थी सामने लेके शांति ने फेंक दी महाराज। जैसे ही फेंकी, माँ तो माँ होती है महाराज, बच्चे को भगवान को छोड़ सकती है, माँ अपने बच्चे को नहीं छोड़ सकती है। माँ कहते उसको, माँ 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 कहते महाराज। फेंक दिया भगवान को, एकदम फेंका तो उसने बोला मेरे प्रभु को मत फेंक, मुझे सजा देनी है वो दे दे, मेरे प्रभु को कुछ मत बोल। अरे कौन प्रभु, किसकी बात कर रहे हो? जिसने मेरे बच्चे की जान लिलवा दी वो भगवान है क्या? गोरा कुमार कहने लगा, हे प्रभु मेरे से ऐसा क्या दोष हो गया, मेरा बच्चा मेरे से मर गया, हे विठ्ठल ये क्या करवा दिया? आकाशवाणी हुई, वाह गोरा कुमार वाह, धन्य तेरी भक्ति को, धन्य तेरी आस्था को। इतनी मुसीबत पड़ी फिर भी तू मेरा नाम नहीं छोड़ रहा है, और बच्चा 2 मिनट में जिंदा कर दिया वापस। ये मेरे प्रभु की है नहीं, इसलिए कहते भक्ति सु भगवान सदा संग छोड़ कठे ही नहीं जावे, जे कोई कष्ट मरा भक्तों ने देवे उनोरा खोज ही परा जावे। भगवान कहते हैं, मैं तो मैंने एक प्रयोग समझाऊं आपको भगवान कैसे होते हैं, बताऊं क्या? आपका बच्चा है, पड़ोस में चला गया, कोई गलती कर दी और पड़ोस वाली ने 2-4 थप्पड़ मार दिया आपके बच्चे को। ईमानदारी से बोलना, आप सहन कर पाओगे? मन जल्दी बोलो। आपके बच्चे को 2-4 थप्पड़ कस दिया आपके सामने उसने, आप सहन कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे ना। क्या बोलोगे? ऐसे खींच के क्या बोलोगे? ओए आज के बाद हाथ लगा दिया ना मेरे बच्चे को, थारो काल जो खजो ना मारो नाम पानी की ध्यान रख जे तू। कोई पानी भाई रहे तो नाराज मत रह जाओ। इतनी क्रोध में आ जाती है माँ, क्योंकि बच्चे को थप्पड़ मारे ये माँ सहन, खुद की तई मारे भी नहीं कोई गिनती नहीं है, दूसरा उसके बच्चे को थप्पड़ ना मारे। तो भगवान वही कहते हैं, जैसे एक माँ अपने बच्चे को किसी और से थप्पड़ नहीं खाने देती, उसी प्रकार भगवान कहते हैं मैं मेरे भक्त को कितना भी कष्ट दे दूंगा, पर दूसरा कोई कष्ट देवे मैं सहन नहीं कर सकता। ऐसे माँ अपने बच्चे को बहुत लाइक करती है, तो प्रभु भी बोलते हैं ये मेरे भक्त है, मेरे बच्चे हैं। भगवान कहते ताऊ तपाऊ नकलियों पाड़ू थारी खाल, इता में मारो नाम नहीं छोड़े, पल में बेटा थने कर दूला निहाल।